दोस्तों कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को पत्थर से नहीं, बल्कि हथौड़े से जवाब दिया है। भारत ने बांग्लादेश को ऐसा जवाब दिया है कि उनकी सारी बातें और ताकत चूर चूर हो गई हैं, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ इस बार ऐसा कड़ा एक्शन लिया है जिससे बांग्लादेश औकात में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और भारत के जिन लोगों को लगता था कि बांग्लादेश की नई सरकार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को भी नहीं रोक पा रही है और उनके द्वारा उल्टा भारत को धमकी दी जा रही है, इसके बावजूद भी भारत सरकार बांग्लादेश को कोई कड़ा जवाब क्यों नहीं दे रही है? तो इसके लिए भारत सही मौके का इंतजार कर रहा था। और जब भारत के सर से पानी ऊपर होने लगा, तो भारत ने पहली बार बांग्लादेश के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया है। जी हां दोस्तों, हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच फ्रेंडशिप के चलते भारत के द्वारा बांग्लादेश में डीजल सप्लाई करने के लिए जो पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, उसको भारत सरकार की तरफ से अचानक रोक दिया गया है। और यह बांग्लादेश के लिए इतनी शॉकिंग खबर है कि बांग्लादेश के तोते उड़ गए हैं। भारत के द्वारा शुरू किया गया यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिससे बांग्लादेश का काफी ज्यादा फायदा होने वाला था, और बांग्लादेश की नई सरकार भी नहीं चाहती थी कि इस तरीके के प्रोजेक्ट भारत की तरफ से बंद किए जाए, जबकि बांग्लादेश की नई सरकार तो उन मामलों में भारत से अपने रिश्ते तोड़ना चाहती है जिससे भारत का फायदा होता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखकर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमने आपको बताया कि भारत ने बांग्लादेश के लिए बनाई जा रही एक पाइपलाइन को अचानक बंद कर दिया है, जिससे बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा है। यह पाइपलाइन बांग्लादेश को भारत से सस्ते दाम पर डीजल और पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई देने के लिए बनाई जा रही थी। बांग्लादेश की नई सरकार को इस बात की जानकारी थी कि उन्हें भविष्य में किसी और देश के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भारत ने यह कदम उठाया है और बांग्लादेश को यह भी समझ में आ गया है कि उनकी कुछ गलतियों के कारण भारत ने ऐसा किया है। बांग्लादेश को यह भी पता है कि यदि उन्होंने भारत के खिलाफ अपनी नीति जारी रखी, तो भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया मिलती रहेगी। क्योंकि देखा जाए तो बांग्लादेश की जब से सरकार बदली है, तब से उनकी तरफ से भारत विरोधी फैसले खूब देखने को मिल रहे हैं और भारत के खिलाफ फैसला लेने में एक बार भी नहीं सोच रहे हैं। यहां तक कि हमने देखा कि बांग्लादेश की तरफ से भारत को अलग अलग प्रकार की धमकी दी जा रही है, और धमकियां वो लोग दे रहे हैं जो बांग्लादेश की सत्ता में नए नए खड़े हुए हैं। कभी कहते हैं कि शेख हसीना को वापस करो, नहीं तो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। और कभी कहते हैं कि भारत जो उनके देश में प्रोजेक्ट चला रहा है उसको यह बंद कर देंगे। कभी भारत को कहा जाता है कि हम तुमको सबक सिखाएंगे, और उनके द्वारा जो खुद ही गलतियां होती हैं उनका झूठा इल्जाम भी भारत पर थोपा जा रहा है। यानी कि बांग्लादेश की तरफ से यहां पर अलग अलग प्रकार की बातें कही जा रही हैं, और हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन इन सब को देखकर भारतीय लोगों को लग रहा था कि भारत सरकार इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जितनी उनकी हैसियत नहीं है उससे कहीं ज्यादा बोल रहे हैं, और भारत के बिना इनका काम भी नहीं चलता। लेकिन उसके बावजूद भी यह भारत को आंखें दिखा रहे हैं। तो आखिर भारत सरकार कोई मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं देती? तो अब हम लोगों को निश्चिंत रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत की तरफ से पहली बार में ही ऐसा तोहफा दिया गया कि उसे देखकर इनके तोते ही उड़ गए। दरअसल भारत ने बांग्लादेश के साथ अब से कुछ ही साल पहले एक समझौता किया था, जिसमें भारत से बांग्लादेश तक पाइपलाइन बिछाकर इसके जरिए डीजल और अन्य पेट्रोलियम तेलों की सप्लाई की जानी थी। आपको बता दें कि इस पाइपलाइन को सेटअप करने का काम शुरू भी हो गया था, और इसकी कुल लंबाई 121 किलोमीटर होने वाली थी। जहां यह पाइपलाइन भारत के पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश की एक तेल डिपो से जुड़ने वाली थी, और इस पाइपलाइन से सबसे ज्यादा फायदा बांग्लादेश को ही था, क्योंकि इससे बांग्लादेश की ट्रांसपोर्टेशन लागत बचाने वाली थी, जिससे ओवरऑल
भारत से बांग्लादेश को डीजल लगभग आधे दामों में मिलने वाला था और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जो दोनों देशों के बीच स्मगलिंग होती है, इसका भी खतरा नहीं था। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो यह बांग्लादेश और वहां के लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा उपयोगी पाइपलाइन होने वाली थी। लेकिन बांग्लादेश की कुछ चंद गलतियां के कारण ही हमने फिलहाल इस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को होल्ड पर रख दिया है और इसका काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यकीन मानिए दोस्तों, भले ही आपको सुनने में छोटी मोटी न्यूज़ लग रही होगी, लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार को इतना बड़ा झटका लगा है कि उनके तोते उड़ गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में डीजल की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि वह भारत के अलावा किसी अन्य देश से चाहकर भी नहीं ले सकता, क्योंकि बांग्लादेश की जितनी भी फैक्ट्रियां चलती है वह डीजल के द्वारा ही ऑपरेट होती है। हालांकि चीन और अमेरिका आर्थिक सहायता तो बांग्लादेश को दे सकते हैं, लेकिन डीजल और पेट्रोल की सप्लाई उन्हें इसके बावजूद भी भारत से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश से चीन की दूरी भारत से कई गुना ज्यादा है। और यदि बांग्लादेश चीन से डीजल खरीदने का विचार भी बनाता है, तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ज्यादा भारी पड़ेगी कि उनके पसीने पहले दिन ही छूटने लगेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो कि सबसे सस्ते दामों में दूसरे देशों में डीजल का एक्सपोर्ट करता है। इसीलिए आज के समय दुनिया के सभी यूरोपीय देश भारत से डीजल इंपोर्ट करते हैं, जिसमें भारत ने पिछले 5 साल में 2,53,733% की ग्रोथ हासिल करके दुनिया के बड़े बड़े देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यानी कि बांग्लादेश के जिस तरीके से हालात चल रहे हैं और उनकी नौबत कटोरा फैलाने पर आ गई है, यदि ऐसे समय में बांग्लादेश चीन से डीजल इंपोर्ट करने के बारे में सोचता भी है, तो उसे बांग्लादेश बनने में देर नहीं लगेगी और इनका हाल भी ठीक वही होगा जिस तरीके से मालदीव ने जब तुर्की से खाने पीने की वस्तुएं मंगाना शुरू कर दिया था, लेकिन जब उनके हाथ में कटोरा आने लगा तो वह फिर से भारत के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो गए। और यह बात सभी को मालूम है कि खाने पीने की वस्तुएं जैसे कि दाल, गेहूं, चावल और सब्जियां जैसे अन्य अनाजों के मामले में बांग्लादेश पूरी तरह से भारत पर ही निर्भर है। और अनाजों के मामले में भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इसलिए भारत से ज्यादा सस्ते दामों में अनाज और सब्जियां किसी भी देश में मिल पाना संभव ही नहीं है। बांग्लादेश चाहे जितने भी पंख फड़फड़ा ले, लेकिन अंत में आना भारत के पास ही है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के साथ इस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कैंसिल कर देना चाहिए या फिर भविष्य में काम करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय हिंद।